तो तुम ऐसे पतित हो कि जिसको दुनिया में कोई नहीं उठा सकता। 2500 वर्ष की हिस्ट्री कहती है कि मनुष्य की मेंटलिटी लगातार गिरती चली आई है, मन बुद्धि से गिरते ही चले गए और तन से भी गिरते चले गए। अभी 400 वर्ष पहले महाराणा प्रताप वो तलवार उठाते थे, चलाते थे, लड़ाई लड़ते थे। उन्होंने जिंदगी भर लड़ाई लड़ी और अभी म्यूजियम में वो तलवार रखी हुई है, हम उसको उठा भी नहीं पा रहे। तो 400 साल पहले कितने शक्तिशाली मनुष्य होते थे। और अभी तो आत्मा रूपी बीज जन्म लेते लेते इंद्रियों के सुख भोगते भोगते कितना कमजोर हो गया है। जैसे दुनिया में खेती में बीज बोते हैं ना, तो वो बीज नई किस्म का जो बीज आता है वो पहली बार बोया जाता है, बहुत पावरफुल फसल देता है। फिर दूसरी तीसरी चौथी बार धीरे धीरे उसकी बीज की ताकत कम होती जाती है। ऐसे ही हम आत्मा रूपी बीज हैं, जाति है मनुष्य, मनुष्य जाति के हम आत्मा रूपी बीज हैं जो जन्म लेते 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 सुख भोगते भोगते हमारी ताकत अब बिल्कुल क्षीण हो गई है। इतनी ताकत क्षीण हो गई है कि हम इंद्रियों से ज्यादा सुख भी नहीं भोग सकते। तो ऐसी पतित आत्माओं को बाप आकर के समझाते हैं, कहते हैं मैं पतित पावन हूं, मैं पतितों को पावन बनाने वाला हूं। बीज को सुधारा जाता है ना, बीज की किस्म को ऊंचा बनाया जाता है। तो ये भी आत्मा रूपी बीज है। बड़े बड़े धर्म पिताएं आते रहे, जैसे इस दुनिया की मरम्मत करते रहे, वैसे आत्माओं को भी थोप थाप करते रहे, नया बीज नहीं बना पाया। आत्माएं सब दिन ब दिन नीचे ही गिरती चली गई जन्म जन्मांतर। अब तो ऐसी हालत हो गई है कि चाहे महात्मा गांधी आवे, चाहे विवेकानंद आवे, चाहे दुनिया का कोई बड़े से बड़े महात्मा आवे, लेकिन अंत में डकौए के 3 पात, क्या कोई परिवर्तन करता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। जब ऐसी दुनिया की हालत हो जाती है तब फिर परम पिता परमात्मा बाप इस सृष्टि पर आते हैं और बताते हैं कि मैं ही एक पतित पावन हूं, पतित आत्माओं को पावन देवता बनाने वाला हूं और दुनिया में कोई भी ऊंचा नहीं उठा सकता। तो समझो कि सबसे ऊंचा एक ही है। क्या? जो सबसे ऊंचा एक है, उस एक के द्वारा ही मैं सारी सृष्टि को पतित से पावन बनाता हूं। ऊंच और नीच साकार में होते हैं, निराकार में? साकार में ऊंच और नीच कहा जाता है। इस सारी दुनिया में अभी जब मैं आया हुआ हूं तो सारे ही आकासुर बकासुर हैं। अरे ये क्या कह दिया हैं? जितने भी मनुष्य मात्र हैं वो सब आकासुर बकासुर हैं। माने नंबरवार तो है ही है। आकासुर माने कुछ न कुछ दूसरे की ग्लानि कर दें, अक की तरह दुर्गंध छोड़ दें, चाहे अपनी ग्लानि कर दें कभी और चाहे दूसरों की ग्लानि कर दें। थोड़ी बहुत भी अगर ग्लानि मनसा के अंदर आ गई तो कौन से असुर हुए? आकासुर हो गए। अक
के फूल की तरह अकासुर मुसलमानों में बहुत प्रसिद्ध है? अकबर कहते ही हैं अल्लाह हो अकबर। तो क्या कहें? इस दुनिया में अगर कोई फूल है भी तो कौन से फूल का मिसाल दिया? अक का फूल। सब आकासुर है। सब आकासुर में प्रजापिता वाली आत्मा आई या नहीं आई? हाँ? प्रजापिता जो मनुष्य सृष्टि का बाप है इस सृष्टि में है या मौजूद नहीं है? है। तो वो आकासुर की लिस्ट में है या नहीं है? है। कोई कहेगा देखो अपने बाप को क्या कहता है। आकासुर है। अगर न होता तो मुसलमान क्यों याद करते अल्लाह हो अकबर? जैसे हिंदू लोग कहते हैं शिव के साथ किसका नाम जोड़ देते हैं? शंकर का नाम जोड़ देते हैं। क्यों? अरे शिव भगवान है, अल्लाह है, उसके साथ शंकर का नाम क्यों जोड़ दिया? है? जैसे मुसलमान अल्लाह के साथ अकबर का नाम जोड़ देते हैं। माने मुसलमान लोग भी जानते थे क्या? जिन्होंने ये नमाज का श्लोक बनाया वो ये जानते थे कि अल्लाह अकेला काम नहीं करता है, अल्लाह के साथ अकबर भी होता है। जब इस सृष्टि में आता है तो जिस मनुष्य को चुनता है, इस मनुष्य सृष्टि का जो पिता है, मनुष्यों का बाप है, आदम कहा जाता है, वो आदम भी अगर फूल है, थोड़ा भी फूल का अंश है, तो वो भी अक का फूल है, कोई अच्छा फूल नहीं है। और वो अक के फूलों में वर श्रेष्ठ फूल है, इतना कह सकते हैं। बाकी ऐसे नहीं है कि उसमें अक के फूल का कोई अवगुण दुर्गंध न हो। ऐसा तो इस मनुष्य सृष्टि पर कोई भी मनुष्य मात्र नहीं है। माना अंधों में एक कहावत, अंधों में कान है राजा। अंधों को दिखाई नहीं पड़ता, सिर्फ अनुभव करते हैं, स्पर्श करके वाइब्रेशन के आधार पर अनुभव कर लेते हैं। जैसे धृतराष्ट्र को दूर से आता हुआ कोई पदचाप करता हुआ सुनाई पड़ जाता तो जान ले ये आदमी आ रहा है, वाइब्रेशन को पकड़ लिया। तो ऐसे ही अंधों के बीच में काने राजा हैं। वो आंख भी झुंझर है, झुंझला दिखाई देता है। तो मुसलमान लोग भी ये जानते हैं कि अल्लाह अकेला काम नहीं करता, अल्लाह के साथ भी कोई मुकर्रर है, जो अंतिम जन्म में कुछ न कुछ फूल तो है, फूल है, मगर फूलों में हाँ अक का फूल है, दुर्गंध छोड़ने वाला फूल है। फूल किसको कहा जाता है और कांटा किसको कहा जाता है? जो दुख ही दुख देते हैं उनको कहा जाता है कांटा। ऐसा कोई कांटा नहीं होता कि जो नजदीक आए और चुभे नहीं, दुख न दे। होता है ना, कांटा होगा तो दुख जरूर देगा। और ऐसा कोई फूल नहीं होता कि नजदीक आए और
स्पर्श में अच्छा न लगे, है? फूल जो है हल्का होता है, स्पर्श करने से सुख देता है, लेकिन दुर्गंध तो हो सकती है। फूलों में भी दुर्गंध तो होती है। तो ऐसे फूलों में भी जो श्रेष्ठ फूल है उसका नाम मुसलमानों ने रखा अकबर, और हिंदुओं में उसका नाम शिव के साथ शंकर नाम रख दिया। दोनों की विशेषता भी बता दी। क्या? हिंदुओं में नाम जो रखा है शिव शंकर, तो साथ में कहते हैं भोले भाले। शिव का नाम पहले, शंकर का नाम बाद में, फिर टाइटल लेते हैं भोले भाले। कौन है भाले? शिव तो भाला नहीं है। छोटा मोटा कांटा होता है तो उसे बाण कहेंगे, कांटा कहेंगे, लेकिन बड़ा कांटा होता है तो कहते हैं भाला। तो शिव है भोला और शंकर हुआ बड़े से बड़ा भाला।